Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we'll see inverse distance weighting or you can say IWD method. Okay, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में IWD बोला जाता है और इसी को इनवर्स डिस्टेंस वेटिंग मेथड भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जस्ट एक मैं डायग्राम के हेल्प से ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, देन विल सी अगेन हाउ यू आर यूजिंग इट एंड हाउ you are getting your thickness, grade and all the things which we required. Okay, suppose this is your area. ये एरिया, इसके नीचे आपको पता है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं एंड दीज ऑल द थिंग्स वट एवर द प्रोसेस वट एवर द like method we have seen, grid pattern, polygonal, triangular, and today we are looking on the IDW. So all are using to get your area. Once you will get area, and with the help of that core you will get your volume, and with the help of volume you will multiply the specific gravity, you will get tonnage, and grade also you will get with the help of core only. Okay, so whatever the methods we are looking, it is only to get or determine the areas. Okay, so the suppose ये आपका एरिया है, आपके पास यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर ड्रिल हो चुका है, ड्रिल होल है एक रेगुलर इंटरवल पे फॉर एग्जांपल, और एक यहाँ पर है, देन रेंडमली कुछ कुछ पॉइंट पे है, यहाँ पे है, हियर यू हैव अ और यहाँ पर का भी आपके पास दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव ड्रिल्ड, एंड यहाँ पर एक पॉइंट ड्रिल हुआ है, एंड हियर ऑल्सो। सो अभी क्या है, मुझे चाहिए, अभी मैं और ड्रिल नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेथड क्यों यूज़फुल है मैं बताता हूँ। सपोज यू आर हियर, आपको इस एरिया का भी चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ड्रिल तो नहीं हुआ है, तो इस सब डेटा का आप हेल्प लेके कहीं ना कहीं ट्राई करोगे इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम करते क्या है, सपोज आई वांट द लाइक थिकनेस और ग्रेड ऑफ दिस एरिया। सो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, बट आई डोंट हैव अ कोर फ्रॉम दिस प्लेस, मीन्स ये सब में ड्रिल हो चुका है ब्लैक डॉट में, बट यहाँ पर ड्रिल नहीं हुआ है, स्टिल आई वांट। ठीक है, यहाँ पर ड्रिल नहीं हुआ, ये प्लेन एरिया ही, जैसे ये सब एरिया प्लेन है उसी तरह ये भी प्लेन है, बट इस लोकेशन पे मुझे मतलब एक एस्टिमेट करना है या फिर एक आइडिया लगाना है कि अगर यहाँ पर ड्रिल होता देन व्हाट विल बी योर थिकनेस ऑफ द ओर एंड व्हाट विल बी योर ग्रेड। सो जो नियर बाई पॉइंट रहते हैं ना यहाँ पर, इन दिस केस व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द नियर बाई पॉइंट्स, मीन्स ये इसके पास वाला पॉइंट है, तो इसको हम ट्राई करेंगे यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। एंड हाउ वी आर डूइंग, लेट मी टेल यू, नियर बाई। अब ऐसा नहीं कि आप इतने दूर से ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, नो, जस्ट नियरेस्ट पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कनेक्ट करने के लिए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इस पॉइंट को सपोज मैं ये पॉइंट वन है ना, ये 2 P1 P2 लाइक दैट हम नेम करते हैं, ये 3 4, ये 5 6 7 8 9 10। ओके, सो P11 का आपको चाहिए डेटा, आप कैसे निकालोगे, बट यू डोंट हैव कोर, यू हैव नॉट ड्रिल्ड येट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये मेथड, इनवर्स डिस्टेंस वेटिंग मेथड, मीन्स ये सबका ये जो नियरेस्ट पॉइंट का हम एवरेज लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट मी टेल यू। सो अब इसी को ही मैं अलग से लेके आता हूँ, ठीक है, या फिर समझ लो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था कि हम यूज़ करते हैं कि अननोन पॉइंट का डेटा निकालने के लिए फ्रॉम द नॉन पॉइंट। ओके, सो अभी सपोज दिस इज योर अननोन पॉइंट, अब उसको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, इसको छोड़ दो, अभी मैं और एक आपको डायग्राम बता रहा हूँ। सपोज दिस इज योर पॉइंट और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पी, सपोज मैं इसको बोलता हूँ P5, ठीक है, इसको बाद में हम नेमिंग करेंगे। और इस पॉइंट का मुझे चाहिए, बट इसके पास नॉन पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, यू हैव P1, यू हैव P2, यू हैव P3 एंड P4। तो ये सब को भी मैं नेम कर देता हूँ, P1 P2 P3, ये नॉन पॉइंट है, इसके आसपास में, इसके बाजू में आपके पास 4 पॉइंट है जिसका हमारे पास डाटा है, जहाँ पर हमने ड्रिल किया है, बट इसका हमारे पास नहीं है, किसका, P5 का। तो P5 का हमें डेटा चाहिए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये जो लेंथ कितना डिस्टेंस में है, मीन्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये लेंथ को हम ट्राई करेंगे, ये लेंथ को पाने के लिए, मीन्स ये तो डिस्टेंस है, हम सरफेस से ही हमें वो मिल जाएगा कितना मीटर के ये दूर पे। तो सपोज दिस इज योर
d1 the distance, and here your distance is d2, here distance is d3 and d4. distance किसके बीच में? From point p1 to p5, the distance is d1. Similarly, if you see point p4, so distance is d4 in between the point p4 to p5. Like that we are taking the distance. ये point का आपके पास डाटा है, that means यहाँ पर ड्रिल हो चुका है। तो इस मतलब इस कोर का जो आपके पास एक कोर आया इस पॉइंट से, तो आपको पता है कि यहाँ पर मुझे इस पार्ट में और मिला, तो इसका थिकनेस क्या है और इसका ग्रेड भी आप लैब एनालिसिस से, आपको स्टार्टिंग में ही मैं बताया था, यहाँ से वैल्यू क्या होता है, यहाँ से रिजल्ट क्या होता है, एंड ग्रेड टेनोर ये सब टर्म मैंने आपको बताया था। तो इजीली फ्रॉम योर लैब एनालिसिस यू विल गेट। So you have G1 T1 for point P1. Similarly, you have G2 G4 and T4 for point 4 and G3 T3 for point 3 and similarly आपके पास इसका भी डाटा है G2 and T2। ठीक है, ये सब डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो अभी क्या करना क्या है आपको, with the help of these data you are going to estimate what will be thickness and grade at unknown point P. So P is your P5 is nothing but your unknown point for you now। अभी के लिए आप ये क्या है unknown point, and P1 P2 P3 and P4 is known point, राइट आपके लिए भी ये नॉन पॉइंट है, आपको इसका डेटा पता है, सो इट इज़ नॉन। इसका डाटा नहीं पता जिसको अभी आप निकालोगे। तो P5 इज अननोन पॉइंट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थिकनेस तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, थिकनेस हमें निकालना है एंड ग्रेड ऑल्सो एवरेज करके हमें मिल जाएगा। सो व्हाट अबाउट टनेज, टनेज हमें नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज ये एक पॉइंट है, मतलब एक हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पर ड्रिल हो गया तो इसका एक कोर है, यहाँ पर ड्रिल हो गया ये एक कोर है, हियर यू हैव ड्रिल, यहाँ पर भी ड्रिल हो गया, बट ये जो पॉइंट है यहाँ ड्रिल नहीं हुआ। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये अगर ड्रिल हो जाता तो सपोज यू आर गेटिंग अ थिकनेस लाइक दिस इन दिस कोर्स, तो थिकनेस कुछ इस तरीके, ये जो थिकनेस मैं बता रहा हूँ और का, सपोज आपको ये थिकनेस मिला, तो हम ये सबको यूज करके दीज 4 पॉइंट को हम ट्राई करेंगे, मतलब यूज करने का उसका एवरेज लेके हम मतलब इसका थिकनेस और ग्रेड ट्राई करेंगे। सो कोर का थिकनेस और ग्रेड ही आप निकाल सकते हो ना, कोर का तो टनेज नहीं निकलेगा। फॉर टनेज व्हाट यू नीड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको मिल जाएगा कोर का, ठीक है, उस मतलब उस मेटल का या फिर जो भी ओर है वहाँ पे उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल्यूम आप कहाँ से लाओगे, कोर का तो वॉल्यूम हम यूज नहीं करेंगे। वॉल्यूम के लिए हमें एरिया चाहिए, एरिया अपॉन थिकनेस, थिकनेस तो आपको यहाँ से मिल जाएगा जो हम निकालेंगे, लेकिन एरिया आप कहाँ से लाओगे। सो विद द इनवर्स डिस्टेंस मेथड में हम क्या करते हैं, थिकनेस एंड ग्रेड ही निकालते हैं। तो रिमेंबर दिस, in inverse distance method primarily we are actually extracting with the help of IWD thickness and grade, बट लेटर ऑन जब आपके पास ये आपको मिल गया तो अभी आप क्या करोगे, सिमिलरली जियोमेट्री में आप आपने कनेक्ट कर दिया कि हाँ ये एक, मैं इसको ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, अगेन दिस इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगुलर मेथड आपने पुट किया एंड आपको इसका एरिया मिला, इसका एरिया, इसका सबका एरिया आपको मिल गया। देन विद द हेल्प ऑफ एरिया यू हैव मतलब थिकनेस भी आपको मिल जाएगा, अगर इसका आपको डाटा है तो एवरेज थिकनेस भी ले लोगे लाइक वी हैव डन इन द ट्रायंगुलर मेथड। और अगर आप पॉलीगन में उसको कर सकते हो तो आपके ऊपर है कि आप जियोमेट्री को कितना क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट योर टर्नेज एंड वट एवर। बट हियर वी आर एक्चुअली ट्राई टू फाइंड व्हाट विल बी द डेटा एट पॉइंट P5 विच इज अ कोर, मतलब कोर का डेटा क्या आएगा, कोर का डेटा कभी भी टर्नेज नहीं आता है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट P5 इज योर अननोन पॉइंट, आपको ही पता है, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय द नॉन पॉइंट, ये भी मैंने बता दिया कि P5 इज सराउंडेड बाय द P1 P2 P3 एंड P4 विच आर नॉन पॉइंट, ठीक है। और जिसका वैल्यू नॉन पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है, किसका वैल्यू, टनेज का और ग्रेड का, सॉरी नॉट टनेज, थिकनेस एंड ग्रेड का वैल्यू पता है फॉर दीज 4 पॉइंट्स, ओके। अब ऐसा नहीं कि ये 4 ही रहेगा, समटाइम्स क्या होगा, मतलब ये पॉइंट में आपको निकालना है एंड यहाँ पर पास में 3 ही पॉइंट है तो 3 को ही हम यूज कर लेंगे, मीन्स नियर बाई में जितने भी पॉइंट रहेंगे उसका एवरेज आपको लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द थिकनेस। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ,
हाँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। आई होप यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स। इसी इमेज को हम यूज करेंगे अपना जो P5 का हम निकालेंगे थिकनेस, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द ग्रेड, और उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे क्या है। लेट मी इरेज फर्स्ट। I hope you are understanding everything bit by bit. Like I am explaining from basic to very basic, from very basic level, that so that everyone can understand. So how you will get the thickness? So I am writing thickness or T5. Okay. Why T5? Because this is P5. So because this one is the thickness ना, यहाँ पर तो इसको small t भी use कर सकते हैं because we are using the T1 T2 small t. so T5 आपको कैसे निकालना है? So for T5 what you will do, this is the formula T1 divided by D1 plus T2 divided by D2 again plus P3 divided by D3 plus T4 divided by D4 whole divided by again 1 by D1 plus 1 divided by D2 plus 1 divided by D3 plus 1 divided by D4। ठीक है, तो this will give you the thickness at point P5। ठीक है, किसका थिकनेस? और का थिकनेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर 4 है तो हमने 4 ले लिया। सपोज अगर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहता तो हम ये 3 पॉइंट लेते हैं, मीन्स वी विल गो P1 P2 अप टू P3। अगर 5 पॉइंट रहेगा तो P5 लेंगे, मीन्स व्हाट एवर द नोन पॉइंट सराउंडिंग द अननोन पॉइंट वी हैव टू यूज। ठीक है, जो भी आपके पास डेटा गिवन रहेगा इन योर क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली भी अगर आप फील्ड पे कर रहे हो तो जिसका डेटा आपके पास अवेलेबल है, और ये अब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट बहुत दूर में, इतना दूर में तो आप इसको भी लो नहीं, नो मतलब आजू बाजू में या फिर पास में जो पॉसिबिलिटी है, मतलब नियर बाई जो डेटा है आप उसको उसको ही लेना है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सो अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी आर टेकिंग द डिस्टेंस इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिस्टेंस को डिनोमिनेटर में हम क्यों ले रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन आएगा। सो इसका आंसर यही है कि वी आर, इसका रीजन क्या है। सो जस्ट मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, तो आप भी अपने कॉपी में लिख लेना सो दैट लेटर ऑन इट विल हेल्पफुल फॉर यू। डिस्टेंस को, सो वाई डिस्टेंस इज इन डिनोमिनेटर, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन। सो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। ये हेडिंग क्या है, या फिर ये जो टॉपिक का ही नाम क्या है, इन्वर्स डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस को हम इन्वर्स में लेंगे। यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स in this method whatever distance you are getting in between the different kind of known and unknown points, always you need to take it in inverse, because the concept itself is saying that we are using the inverse distance। okay, so now question, why we are taking it inverse? inverse हम क्यों लेते हैं? so this is our general assumption, that general assumption क्या है कि if this is your unknown point and these known point को मैं ब्लैक में करता हूँ so that confusion now, these are your known point। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि पोर का जो थिकनेस है ये तो यहाँ पर हमें एक्यूरेट पता है। ठीक है, यहाँ पर थिकनेस हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ इसका थिकनेस 5 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर जस्ट हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास 6 मीटर है, हियर यू हैव द 10 मीटर। ये थिकनेस आपको पता है, बट यहाँ पर पता नहीं है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट व्हेन वी विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स P1 to P5, when we will move the thickness will decrease। this is our general assumption। उस assumption के basis पे ही ये सब चीज़ हम calculate कर रहे हैं। when you are moving from P2 और this is P3, तो when you are moving from P2 to P5 that means the thickness of ये कितना हमने लिया था, 4 मीटर लिया था ना, 6 मीटर हमने लिया था यहाँ पर, सॉरी। so this 6 meter thickness is decreasing towards the point P5, again this 10 meter thickness is decreasing towards, so यही बस ये हम assume कर रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। why we are assuming that it is decreasing, हम ये इंक्रीज हो रहा है ऐसा assume क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि एवरीथिंग इज बिलो द ग्राउंड, मीन्स ये सरफेस है, इसके नीचे जो भी और बॉडी है, ठीक है, ऊपर में आप अपना हर एक चीज़ इमेजिन कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। तो अगर हम डिक्रीज इमेजिन करके जाते हैं, मीन्स जो भी हम एस्टिमेट करेंगे, सपोज यार मतलब अगर डिक्रीज हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं
यहाँ पर जो थिकनेस आना चाहिए 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम सेइंग कि इसका एवरेज लेके हम मतलब ट्राई कर रहे हैं। अज्यूमशन हमारा क्यों है ऐसा कि डिक्रीज होगा, सपोज डिक्रीज का अज्यूमशन लेके हमें मिला ये 5, ठीक है। अब आप बोलोगे इंक्रीज भी तो हम अज्यूम कर सकते हैं, तो इंक्रीज का अगर अज्यूम हम करेंगे इसके साथ अगर डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू में भी 5 से 10 आ जाए, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू 10 आएगा तो हमारा जो और रिजर्व एस्टिमेशन में रिजर्व भी ज़्यादा बढ़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर वो ना हुआ क्योंकि सरफेस के नीचे जो भी है वो इरेगुलर है, हमें नहीं पता, अगर ये एक और बॉडी कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर आके ये खत्म हो जाए, फिर यहाँ से ये है, हो सकता है ये पॉइंट पे ये हो भी ना, ठीक है। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेना ये इंक्रीज हो रहा है बट एक्चुअली में ये है नहीं, हो भी सकता है यहाँ पर ये 20 मीटर भी हो, ठीक है। यहाँ 10 मीटर था, यहाँ पर 20 मीटर का थिकनेस इसका बढ़ जाए। सो वी डोंट नो व्हाट इज बिलो द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के नीचे क्या है वो हमें दिख नहीं रहा है, हम ऊपर से ही एक हाइपोथेटिकली या फिर कुछ मेथड यूज करके ये सब चीज ट्राई कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए एक्यूरेटली। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ले लो वो ना आए तो आपका मतलब क्या होगा, एस्टिमेशन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मीन्स ये कम जाएगा। तो अब इसका अपोजिट में देखते हैं, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ लेस, तो आपने कंसिडर किया कि ये 5 है बट फॉर्चुनेटली जब आपने ड्रिल किया इसका थिकनेस तो ज़्यादा था, ज़्यादा निकला, ये 10 मीटर आ गया। दैट मीन्स आपका लॉस नहीं हुआ। लॉस मीन्स कि आपने जो अज्यूम किया था, आपने जो अज्यूम करके आपका स्ट्रैटेजी बनाया था कि आपको मतलब इतना इन्वेस्ट करने से इतना मिलेगा, तो वो बढ़ गया, कमा नहीं है, डिक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज, अगर आप अज्यूम करोगे ये इंक्रीज हो रहा है इधर थिकनेस, दैट मीन्स इट में गिव यू लॉस, क्योंकि आप ज़्यादा कंसिडर करके चल रहे थे वो मिला नहीं, तो आपका आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। सो थिकनेस का तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द ग्रेड। तो ग्रेड के लिए भी सेम ही है कुछ। अच्छा, थिकनेस तो हमने फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, तो इसी को ही अगर आप लिखते हो इन लाइक समेशन के आकार में या फिर एक जनरलाइज फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिया था, तो आई शो यू कि हाउ यू विल यूज 4 पॉइंट, बट इफ पॉइंट इज मतलब पॉइंट कभी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सो इन दैट केस हाउ यू विल गेट द थिकनेस, थिकनेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, जो हमने लिया था सेम ही है, टी आई डिवाइडेड बाई डी आई अगेन होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 बाई डी आई। डिनोमिनेटर में ही हमने डिस्टेंस रखा। अब आई को आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1 टू एन, आई इज इक्वल टू 1 टू एन। सिमिलरली यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर थिकनेस। सो ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, ग्रेड भी कुछ मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी वही है जैसे हम ग्रेड निकालते थे, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई ग्रेड डिवाइडेड बाई जो हम लेते थे, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर हम डिस्टेंस को इनवर्स में लेंगे। तो फॉर ग्रेड आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, समेशन ऑफ जी आई डिवाइडेड बाई डी आई। तो यहाँ पर का आपको ग्रेड पता है और डिवाइड कर दिया आपने डिस्टेंस से, एंड होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 अपॉन डी आई। डिस्टेंस को बस हमने इनवर्स में लिया, यहाँ पर आई लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, डिपेंडिंग अपॉन एन कहाँ तक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नॉन पॉइंट वैल्यू, ठीक है। अगेन आई इज इक्वल टू 1 टू एन। So this is formula for grade. This is how you are calculating grade, and here this is how you are calculating the thickness. ठीक है, with the help of like IDW method. So this is all about the IDW method. If you have any doubt, I think I have explained you everything bit by bit clearly. Still, if you have any doubt, feel free to ask in comment section. And thank you for watching.